अपने भीतर से जीना शुरू करो। असली जीवन भीतर से जिया जाता है, बाहर के अनुकरण से नहीं। और अगर बाहर का अनुकरण करोगे तो तुम गंवा दोगे, सब कुछ गंवा दोगे। और बाहर इतने लोग हैं, किस किस का अनुकरण करोगे? कोई कहता ऐसा, कोई कहता वैसा, कोई कहता वैसा। मेरे घर में मेहमान था, एक छोटे बच्चे से मैंने पूछा कि तू बड़ा होके क्या बनने का इरादा रखता है? उसने कहा कि जहां तक तो मैं पागल हो जाऊंगा। तू पागल हो जाएगा? मैंने बहुत बच्चों से ये पूछा, मगर तेरा जैसा बुद्धिमान बच्चा नहीं मिला। तू बड़े मजे की बात करा, मगर बड़े मतलब की भी, पते की भी। तू पागल हो जाएगा। पागल होना चाहता, उसे होना नहीं चाहता, मगर हो जाऊंगा। क्योंकि मेरी माँ चाहती मैं डॉक्टर बनूं, मेरे बाप चाहते हैं मैं इंजीनियर बनूं, मेरे काका चाहते हैं मैं संगीतज्ञ बनूं, क्योंकि उनको हारमोनियम बजाना आता है। मेरा बड़ा भाई है, वो कहता है कि तू तो क्रिकेट का खिलाड़ी बन, क्योंकि उसको क्रिकेट का नशा है। और अगर सबकी आपसे कहूं तो इतने लोग हैं जितने घर में सब चाहते हैं ये बन, वो बन, वो बन। मुझसे तो कोई पूछते नहीं कि तुझे क्या बनना है। तो मुझे तो यही लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगा अगर ये सब लोग चेष्टा में लगे रहे। कोई इंजीनियर बनाएगा, कोई डॉक्टर बनाएगा, कोई क्रिकेट का खिलाड़ी, कोई हारमोनियम सिखाएगा, कोई तबला बजवाएगा। अगर इन्हीं लोगों के हाथ में रहा तो बस एक बात निश्चित है कि मैं पागल हो जाऊंगा। किनको तुमने अपने जीवन का सारा अधिकार दे दिया है निर्णय करने का। निर्णय भीतर से आने दो। जो तुम करना चाहते हो वह करो, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े, चाहे प्राण ही क्यों न जाए, तो भी जाते वक्त प्राणों में कम से कम एक तो संतोष होगा कि मैं जो करना चाहता था वह किया। मैंने अपने को बेचा नहीं, अपनी आत्मा को बाजार में रखा नहीं, मैंने समझौते नहीं किए। मैं मर रहा हूं, लेकिन वही करते मर रहा हूं जो मैं करना चाहता था। तुम्हारे प्राणों में वैसा ही संतोष होगा जैसे सुकरात को रहा होगा जहर पीते वक्त, जैसा मंसूर को रहा होगा गर्दन कटते वक्त, जैसा जीसस को रहा होगा सूली पे चढ़ते वक्त। संतोष, परम संतोष कि मैं जो करना चाहता था मैंने वही किया। मैंने किसी कीमत पर समझौते नहीं किए। इस जगत में परम तृप्ति उनकी है जो समझौते नहीं करते, जो भीतर से बाहर की तरफ जीते। तो करना चाहते हो वही करो। और मैं तुमसे यह भी नहीं कहता कि वह सही है या गलत। उसका निर्णय भी तुम्हारी अंतरात्मा को ही करना है। उसका निर्णय भी बाहर से नहीं लेना है। कौन निर्णय करेगा क्या सही है क्या गलत है? बुद्ध ने घर छोड़ा, पिता समझते थे गलत है, पत्नी समझती थी गलत है, परिवार समझता था गलत है, सब समझते थे गलत है। लेकिन आज 2500 साल बाद क्या तुम ये कहोगे कि बुद्ध ने घर छोड़ा तो बुरा किया? नहीं छोड़ते तो मनुष्य जाति वंचित रह जाती, सदा सदा के लिए वंचित रह जाती। एक अमृत की धार बही, मगर जब छोड़ा था तो कोई भी पक्ष में नहीं था, कोई भी। बुद्ध अपना राज्य छोड़कर चले गए थे इसीलिए कि राज्य में जहां भी जाते वहीं लोग समझाने आते, तो सीमा ही छोड़ दी। सीमा छोड़ दी तो पास पड़ोस के राजा महाराजा आने लगे, क्योंकि वो भी उनके पिता के मित्र थे। कोई बचपन में साथ पढ़ा था, किसी की दोस्ती थी, किसी का कोई नाता रिश्ता था, वो समझाने आने लगे। जो आता वही बुद्ध को कहता कि तुम क्या नासमझी कर रहे हो। जो आता वही समझाता। आखिर बुद्ध को इतने दूर निकल जाना पड़ा जहां कि कोई बाप को जानता ही ना हो, पहचानता ही ना हो। अपने बाल काट डाले, सुंदर उनके बाल थे, ताकि कोई पहचान ना सके, घुटमुंडे हो गए। वस्त्र पहन लिए दीनहीन, भिखमंगे मालूम होने लगे। गांव में न जाते, जंगलों में विचरने लगे, ताकि ये समझाने वालों से पीछा छूटे। क्योंकि अंतरात्मा से एक आवाज उठी थी
कि सत्य को खोजे बिना नहीं मरना है। आज तुम ये ना कहोगे कि बुद्ध ने गलत किया। बुद्ध ने बड़ा उपकार किया, पूरी मनुष्य जाति पर उपकार किया। ऐसा कल्याण किसी और दूसरे मनुष्य ने नहीं किया है। हालांकि तुम भी अगर उस समय होते तो तुम भी बुद्ध को समझाते कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो। पिता की सुनो, पिता बूढ़े, उनको दुख मत दो। पत्नी जवान है, उसको पीड़ा मत दो। बेटा अभी अभी पैदा हुआ है, उसको छोड़ के भाग के जा रहे हो। ये पलायनवाद है। सब कहा होता, सब कहा था, लेकिन बुद्ध भीतर से जिए, भीतर से जिए, इसलिए महिमा प्रकट हुई, गरिमा प्रकट हुई। सुकरात को समझदार लोगों ने समझाया था कि तू एथेंस छोड़ दे, क्योंकि यहां तू रहेगा तो फांसी लगनी निश्चित है। तू कहीं और चला जा। लेकिन सुकरात ने एथेंस नहीं छोड़ा। उसने कहा जो मुझे कहना है वो एथेंस जैसे ही सुसंस्कृत समाज में कहा जा सकता है, और अगर ये सुसंस्कृत समाज मुझे मारने को तैयार है तो फिर मैं किसी और दूसरे समाज में जाके तो और भी मुश्किल में पड़ जाऊंगा। वो तो और जंगली, वो तो और भी अशिष्ट और असभ्य है। फिर मुझे जो कहना है उसको समझने वाले थोड़े से लोग कम से कम यहां हैं। मौत तो आनी है सो आएगी, मगर मैं अपनी बात कह के जाऊंगा। कोई सुन लेगा, समझ लेगा, मैं तृप्त हो जाऊंगा। जीसस ने सूली पर चढ़ने में अड़चन अनुभव नहीं की। जब भी कोई व्यक्ति अपने ढंग से जीता है, अपनी शैली से जीता, अपनी मौत से जीता है, तो मौत दो कौड़ी की होती। वो जानता है कि उसने जिया है, इस ढंग से जिया है, इतनी परिपूर्णता से जिया है कि इस परिपूर्ण जीवन का कोई अंत नहीं हो सकता। मौत आएगी और चली जाएगी, मैं रहूंगा। लोग क्या कहेंगे? लोग हैं कौन? लोग यानी कौन? इनका मूल्य क्या है? इनकी खुद की आत्मवत्ता क्या है? हजार मूढ़ ताली पीट के तुम्हारा स्वागत करें, तुम इसके लिए राजी होगे कि एक बुद्ध पुरुष तुम्हारे सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद दे? तुम इसे चुनोगे? क्या करोगे? संख्या गिनोगे हजार मूढ़ों की? अगर संख्या से जियोगे तो चूकोगे, बुरी तरह चूकोगे। जानने वाले एक आदमी की आंख का इशारा भी बहुत है। न जानने वाले लोगों के फूलों के हार भी किसी काम के नहीं। और जरा संभल के चलना, क्योंकि जो फूलों के हार पहना रहे हैं उन्हें कुछ पता नहीं। एक धुन है, आज फूलों के हार पहना रहे हैं, कल वही जूतों के हार लेके आ जाएंगे। वही के वही लोग, उनके बदलने में देर नहीं लगती। वे हैं ही नहीं, उनकी कोई आत्मा है, उनकी कोई स्थिरता है। आज सम्मान देते हैं, कल गाली देने लगते हैं, फिर सम्मान देने लगते हैं। उनकी बातों का कोई भी मूल्य नहीं। और तुम जानते हो दुनिया में अलग अलग ढंगों के समाज हैं और अलग अलग बातों को सम्मान मिलता है। अफ्रीका में एक कौम है जिसमें महात्मा अपने आधे बाल काटता, सिर्फ सामने के आधे बाल काट लेता, तो त्यागी। अभी तुम्हारे यहां कोई काटेगा तो तुम समझोगे क्या सर्कस आया है या क्या बात है, लेकिन वहां वो समझा जाता त्यागी। अफ्रीका में एक और दूसरा समाज है जिसमें स्त्रियां सुंदर समझी जाती हैं अगर उनके ओंठ बहुत चौड़े और बहुत बड़े हो। तो ओंठों को बड़ा करने के लिए पत्थर लटकाते ओंठों से बांध के। भद्दे हो जाते ओंठ, बेहुदे हो जाते ओंठ, मगर सौंदर्य तो स्त्रियां राजी हैं वही करने को। इसमें सम्मान मिलता है, अहंकार की तृप्ति मिलती। लोग चेहरे गूद लेते हैं गुदने से, बेहुदे हो जाते।
लेकिन अगर समाज में सम्मान मिलता है तो लोग गुदवाने को राजी, पूरा शरीर गूंद डालते। समाज जिस चीज को सम्मान देता वही लोग करने को राजी। चीन में हजारों साल तक